नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य गौरांग शर्मा। आज का हमारा टॉपिक है चंद्रमा भाव नंबर 6 में बैठ के क्या फल देगा, क्या उसकी प्रिडिक्शंस होनी चाहिए, क्या उसके सिम्टम्स होने चाहिए, क्या उपाय करना आपको चंद्रमा के नेक फल देगा और क्या कारोबार, क्या एजुकेशन की स्ट्रीम चूज करना आपको उत्तम फल देगा। दोस्तों, चंद्रमा जब भाव नंबर 6 में बैठता है तो ये रोग, ऋण और शत्रु के भाव में जाकर ज्यादातर खराब ही असर देता है। लाल किताब यहाँ पे इसको लिखती है, खारा पानी या धोखे की माता। ऐसी नदी जो शहर से या जहाँ पे लोग रहते हैं उसके बीच से निकलती हो, जिसमें खुद तो साफ पानी बहता हो पर उसको लोग गंदा कर देते हैं, उसमें लोग कूड़ा फेंकते हो, उसमें नाली जोड़ देते हो, जो पानी पीने योग्य नहीं रहता। वैसा सही कुछ फल है यहाँ चंद्रमा का छठे भाव में। दोस्तों, चंद्रमा भाव नंबर 6 में ज्यादातर खराब असर का होता है, पर जरूरी नहीं कि हर किसी को ये मंदे असर ही दे रहा हो। कुछ उपाय करके इसको ठीक किया जा सकता है। साथ ही इसके मित्र ग्रहों की स्थिति देखना बहुत ही अनिवार्य है। साथ ही चंद्रमा जब छठे भाव में बैठा हो, ऐसे जातक का स्वभाव किसी न किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूट या कोई मेडिकल इंस्टीट्यूट या कोई सर्विस की तरफ खिंच ही जाता है। जैसे कि बहुत सारे सर्विटर्स आए, श्री अरबिंदो, मदर टेरेसा या बहुत अलग अलग समाज सेवक आए जिन्होंने समाज की सेवा की और उनका भी चंद्रमा भाव नंबर 6 में देखा गया। साथ ही चंद्र जब छठे भाव में हो तो ऐसा जातक यदि समाज सेवा ना करे तो इसका खुद का या इसकी माता का स्वास्थ्य इतना खराब रहता है जिसकी वजह से इनका डॉक्टरों, हकीमों, वैद्य या हॉस्पिटल से आना जाना लगा रहता है। चंद्रमा जब भाव नंबर 6 में हो तो ऐसे जातक का स्वभाव किसी डिटेक्टिव या वकील से कम नहीं होता, जो कि बहुत ही सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज को देख लेता है और तुरंत अपनी दलीलें पेश करता है। चंद्र जब भाव नंबर 6 में होता है तो ऐसे जातक को लाल किताब लिखती है, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा चेहरा वैसी चपेट। इसका मतलब है कि ऐसा जातक कमबैक्स देने में या सरकाजम से तुरंत पलटवार देने में चूकता नहीं। ऐसा जातक अच्छे के साथ बहुत अच्छा और बुरे के साथ उससे भी बुरा बनकर दिखाने में पूरी तरह सक्षम है। चंद्रमा जब भाव नंबर 6 में हो, ऐसा जातक ज्यादातर एंजाइटी, डिप्रेशन या अलगाव की फीलिंग से गुजरता है, आइसोलेशन में चले जाता है। चंद्र भाव नंबर 6 में होने की ही वजह से जातक के अधिकतर प्रेम संबंध मुकम्मल नहीं हो पाते, या यूं कहूं उसको शादी में वो तब्दील नहीं कर पाते या वो लंबे नहीं चल पाते, जिसकी वजह से चंद्र 6 वाले जातक को जीवन में कभी ना कभी सुसाइड करने की सोच या उसकी प्लानिंग वो करता देखा गया, पर वो सुसाइड करता नहीं या कर नहीं पाता क्योंकि दिल का कमजोर हो जाता है। साथ ही चंद्र जब भाव नंबर 6 में हो तो ऐसे जातक की माता और इसकी संतान दोनों की सेहत खराब देखी गई। इसकी अगर कोई इलाज इसको ना मिल रहे हो, इस प्रॉब्लम से निकलने का कोई निजात इसको ना दिख रहा हो, तो ऐसे जातक को कम से कम 43 दिन के लिए एक खरगोश का बच्चा पालना चाहिए जिसको वो गाजर खिलाए अपने हाथ से। ऐसा करना इसकी माता की सेहत में और इसके पुत्र की सेहत में भी नेक फल देगा। अगर चंद्र छठे भाव का हो और केतु मंदा असर दे रहा हो तो ऐसे जातक के पिता का जो परिवार है, इसका मायका बर्बाद होता देखा गया है, कुछ खास वहां पे होता नहीं शादी के बाद। साथ ही अगर इसका शुक्र खराब हुआ तो शादी के बाद इसका ससुराल पीड़ित होता देखा गया है, या इसके ससुर के ऊपर मुसीबतें, पति के ऊपर मुसीबतें आती देखी गई। ऐसे जातक को बिना कुंडली मिलान कराए शादी कभी भी नहीं करनी चाहिए। ऐसा करना उसको मंदे असर दे सकता है। चंद्र भाव नंबर 6 में जब हो तो ऐसे जातक को किसी भी मरणासन व्यक्ति जो कि मुक्ति को प्राप्त नहीं कर पा रहा, उसके मुंह में चंद बूंदे गंगा जल की अपने हाथ से डालना उस व्यक्ति को मोक्ष का कामी बनाएगा, उसकी मुक्ति हो जाएगी। पर याद रहे, ये किसी उस व्यक्ति के साथ ना करें जिसको अभी जीने की इच्छा हो या जिसकी आयु अभी कम हो। अगर ये उसके साथ किया गया तो ये उसकी सेहत पे बुरे प्रभाव दे सकता है, क्योंकि चंद्र भाव नंबर 6 में अपनी आशयों को खराब नहीं करने देना चाहिए। इसीलिए चंद्र जब भाव नंबर 6 में बैठा हो उस जातक को दूध, चावल, पानी का दान नहीं करना चाहिए। ऐसी चीजें बंटवाना या इनकी छबी लगा के इनका वितरण करवाना बेहद ही मंदे असर देंगे। ऐसा जातक यदि पानी निकालने के लिए ट्यूबवेल या पंप आदि भी लगवाए कहीं पे तो भी उसको बुरा असर मिलेगा। यहाँ तक कि अगर वो पानी का डिस्पर्शन कराने के लिए कहीं नलके भी दान करे या कहीं नलका लगवा दे या वाटर कूलर लगवा दे या मटके रख दे अपने घर के बाहर राहगीरों के लिए, तो भी इसको बुरा प्रभाव मिलेगा। ये बाकियों के लिए महज एक वहम है, पर जिसका चंद्र भाव नंबर 6 में हो अगर वो ऐसा करता है तो उसकी आर्थिक स्थिति को और उसके स्वास्थ्य को तोड़ के रख देता है यहाँ पे चंद्रमा।
तो भूल के भी कभी दूध, चावल और पानी का दान ना करें। चंद्र जब छठे भाव में हो, ऐसे जातक को अंधेरे के बाद या सूर्यास्त के बाद दूध, दही जैसी मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं लेने चाहिए। ऐसा करना उसकी सेहत पे बहुत बुरा प्रभाव देता है, उसकी दवाइयों का खर्च बढ़ जाता है। साथ ही अगर कोई मजबूरी हो जिसके कारणवश आपको दूध या दही ग्रहण भी करना हो, तो उसका रंग बदल के लिया जा सकता है, जैसे कि दूध में हल्दी मिला के या चॉकलेट पाउडर मिला के, या दही को रायता बना के खीरा आदि डाल के, पुदीना आदि डाल के उसका रंग बदल के उसको जरूर लिया जा सकता है। पर सफेद रंग का दूध या दही लेना अंधेरे के बाद बेहद मंदा असर देगा। चंद्र 6 के समय ऐसे जातक को अपने जीवन काल में अवश्य किसी विधवा के साथ पाला पड़ता हुआ अवश्य देखा है। किसी विधवा की इनको सेवा करनी पड़ती है और उसको यूं समझिए कि एक पिछले जन्म का ऋण है जिसको ये चुकाते हैं। वहां से इनको बहुत सारी ट्रबल्स, एलिगेशन या रूमर्स का भी सामना करना पड़ता है, बिना किसी कारण के डांट भी सुननी पड़ती है, पर फिर भी इनके पल्ले वो सेवा आती ही आती है। अब वो बेशक इनकी मदर हो या कोई फैमिली में हो या कोई अड़ोस पड़ोस में या वैसे ही कोई विधवा हो, ये उनकी सेवा अवश्य करते हैं। दोस्तों, चंद्रमा जब भाव नंबर 6 में होता है तो इसे पाताल का घर भी कहा गया। तो ऐसे जातक की जो एजुकेशन है, क्योंकि हम चंद्रमा से लाल किताब में एजुकेशन को देखते हैं, बहुत ही रुक रुक के या रुकावटों भरी होती है। इसकी एजुकेशन अधिकतर तो पूरी नहीं होती, या इसका मन नहीं करता पूरा करने का, या उसमें ईयर गैप्स या फेल होने की वजह से पेपर की बैक जरूर लगते हैं। ऐसा जातक अगर अपनी एजुकेशन किसी तरह पूरी कर ले तो फिर ये उसे नेक फल देगा। अब बात करते हैं क्या एजुकेशन स्ट्रीम लेना इनको शुभ फल देगा। टेक्सटाइल के अंदर एम्ब्रॉयडरी या हैंडीक्राफ्ट की अगर ये कोचिंग लें या उसमें अगर ट्रेनिंग लें या उसकी स्किल डेवलपमेंट की पढ़ाई करें, बहुत ही नेक फल मिलेगा। अगर लॉ में इंटरेस्ट हो तो कॉर्पोरेट लॉयर बनना या आर्बिट्राजर बनना इनको बहुत शुभ फल देगा। अगर इनका इंटरेस्ट मेडिकल लाइन में हो तो साइकोलॉजिस्ट बनना, साइकेट्रिस्ट बनना, रेडियोलॉजी के डिपार्टमेंट में जाना या एक्सरे आदि की पढ़ाई करना इनको शुभ फल देगा। ये सारी एजुकेशन इनको नेक फल देती है। आइए अब बात करते हैं क्या कारोबार करना इनको नेक फल देगा। अगर ये टेक्सटाइल का काम करें, चाहे वो गारमेंट प्रोक्योरमेंट हो, मैन्युफैक्चरिंग हो या उसकी होलसेलिंग हो, या फिर फैशन डिजाइनर बन के अपने ब्रांड के अंडर कपड़े को बेचना हो, तो इनको नेक फल देगा। अगर ये एक लॉयर बन जाए प्रोफेशन से, या फिर मेडिकल स्ट्रीम में चले जाएं, साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट बन जाए, रेडियोलॉजी या पैथ लैब्स का काम करें या एक्सरेज का काम करें, तो भी इनको नेक फल मिलेगा। चंद्र 6 होने की वजह से इनको इस बात का खास ध्यान रखना है कि इनको दूध से संबंधित व्यापार नहीं करना। चाहे वो दूध हो, पनीर हो, दही हो, किसी भी मिल्क प्रोडक्ट का व्यापार इनको नहीं करना, ये इन्हें बेहद अशुभ फल देगा। आइए दोस्तों, बात करते हैं क्या उपाय करने से चंद्रमा के यहाँ पे आपको नेक फल मिलेंगे। जब चंद्रमा भाव नंबर 6 में हो, ऐसे जातक को भूल के भी कभी पानी, दूध, चावल का वितरण नहीं करना चाहिए, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया। साथ ही चंद्र 6 के समय अगर माता की या पुत्र की सेहत बहुत ही खराब हो, तो 43 दिन तक, 43 डेज तक एक खरगोश को पाल के, मेल खरगोश को पाल के उसको गाजर खिलाना इनको शुभ फल देगा। पिता की सेहत खराब हो तो पिता को यदि अपने हाथों से दूध पिलाएं तो पिता की सेहत भी अच्छी होगी और इनको भी शुभ फल मिलेगा। साथ ही ऐसे जातक को चाहिए कि 6 दिन तक लगातार सौंफ, केसर या गुड़ आदि मंदिर में दान करें, जिससे इनको चंद्र के यहाँ पे नेक फल मिलने लग जाएंगे। और एक चीज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ दोस्तों, कि चंद्रमा हमारे मन का कारक है, हमारी माँ का कारक है, हमारे सुख का कारक है। अगर चंद्रमा कुंडली में खराब हो गया तो इन सब चीजों पे मंदे असर मिलते हैं। हमारी एजुकेशन खराब होती है, माता के साथ अलगाव या उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है, और हमें मन से सबसे बड़ी समस्याएं आने लग जाती हैं। हमारा मन उदास रहने लग जाता है, हमें डिप्रेशन आदि का शिकार होना पड़ता है। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि चंद्र को ठीक रखने की पूरी कोशिश करें। जो उपाय मैंने शेयर किए वो किसी विद्वान ज्योतिषी से पूछकर या अपनी कुंडली का प्रॉपर एनालिसिस करा के ही करें। कभी कभी सोशल मीडिया के द्वारा किए गए उपाय बैकफायर कर सकते हैं। उसका सिंपल सा कारण ये है कि आपकी कुंडली में हो सकता है चंद्र के साथ कोई और ग्रह बैठा हो, या चंद्रमा को कोई और ग्रह देखता हो सकता है आपका चंद्र खराब ही ना हो और कोई और ग्रह वहां पे अपनी मैलिफिसेंस दे रहे हैं। तो इसका प्रॉपर एनालिसिस करने के लिए आपको एक ज्योतिष की आवश्यकता है। अगर ये सर्विस आप हमसे चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं और हमसे अपॉइंटमेंट लेके अपनी सारी शंकाओं का निवारण भी कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, इसको लाइक करना, इस पे कमेंट करना, इसको शेयर करना ना भूलें, और बने रहें हमारे पेज गौरांग आश्रय के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि इसी प्रकार का और कंटेंट हम आप सबके साथ शेयर करते रहें।
हरे कृष्ण।